जय हिंद दोस्तों। आज हम रिट भर्ती 2024 के संबंधित कुछ पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। एक दो दिनों से कुछ कटिंग वायरल हो रही है कि पेपर एक होगा या दो होंगे, उन बात पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो रिट 2024 होगी या थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होगी, ये पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या पैटर्न सेम रहेगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि कुछ एक के मैसेज आते हैं मेरे पास पर्सनल, सर हम लैंग्वेज कौन सी चूज करें। तो पात्रता अगर रिट होगी के अंदर लैंग्वेज हिंदी लें या इंग्लिश चूज करें या संस्कृत लें, मैं आपको एकदम परफेक्ट बताऊंगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए और मैंने कौन सी लैंग्वेज ली थी। इसके संबंधित चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट के संबंधित। सबसे पहले हम इस बात के बारे में देखते हैं। आपको बता देता हूं कि पेपर एक होगा या दो होगा। तो अभी एक न्यूज आई है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये बताया है कि पैटर्न जो रिट का जो पीछे वाला जो पैटर्न है ना, ये लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो पेपर होंगे। एक तो पात्रता देखने को मिलेगी आपको, एक तो पात्रता देखने को मिलेगी, रिट का पेपर देखने को मिलेगा और इसके बाद में फिर थर्ड ग्रेड का पेपर देखने को मिलेगा। मतलब दो पेपर होंगे। दोनों की तैयारी कैसे करनी है आपको, देखो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में यही बताया था आपको कि तीन तरीके से पैटर्न चेंज कर सकता है। तीन तरीके से आगामी भर्ती जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो हो सकती है। एक तो ये करवा सकते हैं कि जो पीछे का जो पैटर्न जो थर्ड ग्रेड का जो 2021 की जो भर्ती हुई थी वो कैंसिल हो गई थी, उसके बाद में जो 23 की जो भर्ती हुई थी वो सेम पैटर्न रख सकते हैं। पहले रीट करवाएंगे, पात्रता करवाएंगे और फिर थर्ड ग्रेड करवा सकते हैं। एक तो ये तरीका करवा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो 2018 में जो भर्ती हुई जेपी सरकार के टाइम में, वो कर सकते हैं। एक पहले एक पात्रता करवा दें और उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन के कुछ नंबर हैं वो 10% या 20% वो ऐड कर दें, उसके आधार पर मेरिट बन जाए। वो पैटर्न लेके आ सकते हैं। तीसरा पैटर्न जो पीछे मदन जी दिलावर ने ये कहा था कि जो पीछे के पैटर्न में हम पूर्णतः चेंज करेंगे, एक नया पैटर्न लेके आएंगे। वो पैटर्न मैंने ये सोच रखा था कि इस तरीके का पैटर्न लेके आएंगे। शायद यही इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि वही पैटर्न लेके आएंगे। इस तरीके से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है ना, सेम उसी तरीके के पेपर है वो रिट के अंदर देखने को मिलेंगी। वो क्या करेंगे कि एक साथ रिट का एक पेपर और दो पेपर एक साथ करवा देंगे। एक तो ऐसा मानो जीके का करवा देंगे और दूसरा पेपर कोई सब्जेक्ट वगैरह का करवा देंगे। का एक साथ पेपर करवा देंगे जिसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए हिसाब से ये सही रहता। तो इसमें पात्रता यहीं डिसाइड कर देंगे 40% वाला रूल, जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है ना, ऐसे ये तरीका एकदम सही रहता है, उसमें टाइम भी कम लगता। अब ये वही अगर पीछे वाला जो 23 में जो पैटर्न था वही अपनाने की बात कर रहे हैं। और जो राजस्थान जो कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसने भी यही कहा है कि दो पेपर होंगे, एक पात्रता रिट होगी और थर्ड ग्रेड होगी। दोस्तों इसमें टाइम लगेगा। पहले पात्रता करवाएंगे, इसके फार्म वगैरह भरवाएंगे, फिर आपका पेपर वगैरह होगा, फिर इसका रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर थर्ड ग्रेड। ऐसा मानो कि 3 से 4 साल। और जो पीछे वाली भर्ती बता देता हूँ पूरी 5 साल पर पड़ गई थी हमारी, तो 5 साल लग गया अभी थर्ड ग्रेड की रिट होने में। ठीक है, तो ये पैटर्न की ही अब चर्चा चल रही है कि यही देखने को मिलेगा। और इनकी आप रिट और थर्ड ग्रेड की तैयारी एक साथ कैसे करें, इनका मैंने वीडियो डाला हुआ है जो कि आपको एंड स्क्रीन में दिखा दिया जाएगा। वहां जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। मैंने एक एक पॉइंट बताया है आपको कि कौन सी बुक पढ़नी है आपको, मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, रिट 2021 141 नंबर कैसे आए थे, उसके बाद में इस थर्ड ग्रेड में मेरा चयन किस तरीके से हुआ है, कौन कौन सी बुकें पढ़ी थी। रिट और थर्ड ग्रेड की तैयारी एक साथ आप कैसे कर सकते हो, कि इसमें जो 70% सिलेबस है वो एकदम सेम है दोस्तों। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है वो आप वहां देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं कि पैटर्न में परिवर्तन क्या कुछ चेंज होने वाला है क्या। पीछे का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के हिसाब से पैटर्न तो सेम वही रहने वाला है। सिलेबस की बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो उसमें चेंज देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो क्या चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिट के अंदर इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस डाल दिया गया है। लैंग्वेज तक डाल दी गई है, संस्कृत तक पढ़नी पड़ रही है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, ठीक है, जीके कंप्यूटर बच्चों के, दोनों बच्चों, ठीक है।
तीन है बच्चों, तो मतलब है सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। आप रिट और जो थर्ड ग्रेड की एक साथ तैयारी कर सकते हो। 70% सिलेबस है, तो रिट को तो एक पात्रता है, उसको तो आपको केवल क्या करना है, क्लियर करना है। तो उस वो तो केवल क्लियर करना है, तो उस पर ज्यादा फोकस आपका नहीं होना चाहिए। बस इतना सा ही तैयार है, जो 70% कॉमन है ना, वो पहले तैयार कर लो, वो पहले तैयार कर लो। तो रिट जो पात्रता है वो आसानी से निकल जाएगी। मेन थर्ड ग्रेड की है, जिसके हिसाब से मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये सिलेबस के अंदर तो कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं आपको। ठीक है ना, अलग अलग जैसे पार्ट ए पार्ट बी हैं, तो पार्ट ए वाले कुछ में जोड़ दिए जाएंगे, बी वाले कुछ ए में जोड़ दिए जाएंगे, वही होगा भी इधर। राजस्थान का पूरा जी के आता ही है। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है बच्चों के, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरिट की तैयारी नया करने लग रहे हैं, हाँ तो माने किसी लैंग्वेज लेनी चाहिए। इसकी हम चर्चा करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज आपको मुख्यतः तीन लैंग्वेज आप चूज करते हो भी, मुख्यतः ठीक है ना। वैसे उर्दू पंजाबी भी करते हैं। हिंदी होती है, संस्कृत और इंग्लिश, और उर्दू। मुख्यतः ये तीन लैंग्वेजों के बारे में चर्चा करते हैं। सर आती ना मुंह माने किसी चूज। मैं आपको बता देता हूँ, पहले बात करता हूँ मैं L2 वालों के लिए बारे में, L2 वालों के बारे में कि उनको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी। पहले मैं बता देता हूँ कि L2 के अंदर पहले जो रिट का पेपर होगा, पात्रता परीक्षा होगी, के अंदर लैंग्वेज आएगी। और जो आपका थर्ड ग्रेड का आगे वाला जो पेपर होगा, जिसके आधार पर मेरिट बनने वाली है, में आपको ये लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल आपको रिट को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए इन लैंग्वेजों को पढ़ना पड़ रहा है। तो जो L2 वाला स्टूडेंट है वो उतना इस पे ध्यान नहीं देना है, वो सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करे, जिससे वो रिट पात्रता क्लियर हो जाएगी। ये मेन के अंदर तो आने वाले नहीं हैं, मेन के अंदर नहीं आने वाले हैं, तो उनको लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज तो मैंने हिंदी ली थी, और मेरे हिसाब से आपको लेनी ही हिंदी चाहिए। ठीक है ना, जिसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हुआ है बीए के अंदर, और उनको इस हिंदी से बढ़िया आ रही है, तो वो इंग्लिश ले सकता है। तो आप पहली लैंग्वेज तो क्या ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो। तो बात रही दूसरी लैंग्वेज की, मैं बता देता हूँ। इस हिंदी के अंदर दोस्तों 15 व्याकरण के आते हैं और 15 शिक्षण विधि आते हैं। 15 क्वेश्चन जो शिक्षण विधि क्वेश्चन आते हैं, 15 व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप दूसरी लैंग्वेज संस्कृत लेते हो, तो वही संस्कृत के अंदर 15 क्वेश्चन व्याकरण के देखने के मिलते हैं, 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हिंदी और संस्कृत में सेम सेम में भी, व्याकरण का ऐसा मानो 5 क्वेश्चन वाले में से मिलेंगे सेम। ये जो संस्कृत वाले जो शिक्षण विधि के 15 क्वेश्चन है ना, वो सेम आपको हिंदी की जो ये 15 क्वेश्चन है, वो इन दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हो। ये आपके लिए फायदा होने वाला है अगर आप लैंग्वेज संस्कृत करते हो L2 वाले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृत और इंग्लिश में ठिकाना दोनों एक वर्गी लागेंगे गुरुजी। इसी हमारी संस्कृत है, इसी हमारा अंग्रेजी है, इसी इंग्लिश माने इसी संस्कृत है। मेरे जो हिसाब से आपको लैंग्वेज आपको संस्कृत लेनी, ठीक है। इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश व्याकरण पढ़ी है हमारी ठीक ठाक है, संस्कृत हमारी धर्मा पढ़ी को अगर ये लगे इंग्लिश अगर आपको एकदम परफेक्ट आ रही है, तो ये आप इंग्लिश लीजिए। ये लगे गुरुजी हमारी इंग्लिश में तुम्हारी व्याकरण व्याकरण पढ़ी है गुरुजी नॉर्मल, ठीक है। संस्कृत हमारी धर्मा कौन पढ़ी, तो भी मेरा ये मानना है कि आपको संस्कृत की, संस्कृत में ये 15 क्वेश्चन आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ ये क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश के अंदर व्याकरण तो चलो आप 15 क्वेश्चन वाली आपकी पहले किसी कोचिंग की हुई है, कोई और तैयारी की हुई है, तो वो 15 क्वेश्चन तो कर लोगे, पर जो 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि का आएगा नहीं, वो क्वेश्चन नहीं होंगे भी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो पहली हिंदी और दूसरी संस्कृत, और जिसके पास बीए में सब्जेक्ट इंग्लिश रहा हुआ है, इंग्लिश में आपकी रुचि है, तो आप इंग्लिश ले सकते। ठीक है, लैंग्वेज की बात होगी L2 के बारे में। फिर ज्यादा फोकस करना नहीं है L2 वालों को, नॉर्मल सी आपको बढ़िया बस हिंदी पढ़ लेनी है, संस्कृत अपने आप ही हो जाएगी। कुछ 15 क्वेश्चन तो 60 वाले हो जाएंगे, इतने जाएगी भी रीड ना, वो कुछ है नहीं। L1 वालों के लिए मैं बता देता हूँ, विशेष L1 वालों के लिए, L1 वालों के लिए मैं ये बता देता हूँ कि L1 वाले लोगों के थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा, उसके अंदर ये लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। उनको तो लेनी ही हिंदी और इंग्लिश है भी,
क्यों? क्योंकि जो थर्ड ग्रेड के अंदर रिट के अंदर और जो थर्ड ग्रेड के अंदर शायद 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज के, 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5% तो आप रिट के अंदर यही लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली थर्ड ग्रेड के अंदर भी इसका क्या होगा, फायदा होगा। तो L1 वालों के लिए तो हिंदी और इंग्लिश आपको लैंग्वेज क्या करनी है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ बच्चों का ये मैसेज हो रहा है कि तो 2 पेपर होंगे तो पात्रता कब तक हो जाएगी। देखो भी अब थोड़ा थोड़ा रिट का रुझान शुरू हुआ है, ऐसा मान के चलो आप कि इस साल के एंड में, ठीक है ना, विज्ञप्ति वगैरह आ जाएगी और आगामी जो आने वाली जो 25 है ना, तो आगा जो 2025 है उसके शुरुआत में आपको ये रिट का जो पेपर है वो देखने को मिल सकता है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिट आपको देखने को मिल सकती है, उसके बाद में थर्ड ग्रेड का पेपर होगा। तो आप अगर केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना तो अभी से कर दीजिए। और दोस्तों किसी कोचिंग वगैरह के साइको के हुए, हिंदी के हुए, इंग्लिश के हुए, साइंस के, मैथ्स के अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो अपना आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ मैंने नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो साइंस मैथ का स्टूडेंट है, L2 से तैयारी कर रहा है और जिसको साइंस पढ़नी है, L1 वालों और L2 वालों को साइंस पढ़नी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक NCERT फाउंडेशन बैच शुरू कर रखा है जो कि यूट्यूब पर मैंने फ्री क्लासें उपलब्ध करवाई है, ठीक है। तो वहाँ आप जाके दे सकते हो। साइंस को मैंने बढ़िया तरीके से जिया है दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंगों में मैंने पढ़ाया है, RBSC और NCERT का निचोड़ निकाल कर मैंने आपके सामने जो यूट्यूब पर फ्री मैंने क्लासें डाली है, 1-2 क्लास लेके देखिए, बहुत शानदार कंटेंट है। 1-2 क्लास ले हुआ था पतो चाल जैसी अपना आप, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको जब भी रिट की भर्ती आएगी तो साइंस और मैथ के संबंधित आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे आगामी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।